आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता इंटीग्रेटेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज की पाठचर्या आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग विगत वर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित वस्तुनिष्ठ 7 प्रश्नों को करने वाले हैं और इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न है कि गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जगी। यह दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर विकल्प ख का चयन कर लिया। राइट आंसर अनचाहा नृत्य। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता कौन बैठा। दूसरे प्रश्न का सही जवाब आपने पहाड़ को चुन लिया। विकल्प क सही जवाब। पढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अमिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत कर अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं, जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किस विद्वान। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज को की ओर संकेत करती हैं, जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल तथ्य अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है, इसका आपको बताना है और आपने दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में नामवर सिंह को चुना होगा। विकल्प ख का चयन करके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चौथा प्रश्न है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में आपको बताना है कि त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा। तो कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। पहला ही विकल्प इसका सही है। नाटकीय आरंभ है और कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है और इसके बाद वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं और देखते 5वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं। जवाब में धर्मवीर भारती को विकल्प ग का चयन किया आपने सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। छठवां प्रश्न है कि अंधेरे में नामक कविता जो है अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन।
जवाब में मुक्तिबोध को चुना तो विकल्प। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक पूछा जा रहा है। अब तार सप्तक का संपादक आपसे पूछा जा रहा है और सातवें प्रश्न का आंसर अज्ञेय को चुना आपने विकल्प ख के साथ सही जवाब का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? आठवें प्रश्न का सही। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? आठवें प्रश्न का राइट आंसर तीसरे शतक विकल्प ख को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस शतक में एक भी कवियत्री शामिल नहीं है? नौवां का सही जवाब तार सप्तक विकल्प क को चुन लिया तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न क्या है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है, वो कथन किसका? 10वें प्रश्न का सही जवाब कुंवर नारायण विकल्प क को चुन लिया आपने तो सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? नकीनवाद के प्रवर्तक कवि। 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नकीनवाद के प्रवर्तक कवि। 11वें प्रश्न का सही जवाब आपने नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नकेन, नरेश, केसरी कुमार और नलिन विलोचन शर्मा विकल्प को चुना राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 12वें प्रश्न का सही जवाब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन वह विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि आत्मजयी किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 13। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 है कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? 14वें प्रश्न का सही जवाब अज्ञेय को चुन करके आपने विकल्प ख का चयन किया तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नवकी अकेली सारिका अब नहीं कहता, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? 15वें प्रश्न का सही जवाब अज्ञेय चुना आपने तो विकल्प को राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? और 16वें प्रश्न का सही जवाब गजानन माधव मुक्तिबोध विकल्प घ को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17वां प्रश्न है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का शुद्ध प्रयोक्ता कौन है? और 17वें प्रश्न का सही जवाब संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने गजानन माधव मुक्तिबोध विकल्प को चुन लिया सही जवाब। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, यह इनमें से किसका कथन? और 18वें प्रश्न का सही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को चुना।
तो विकल्प सही जवाब। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन अज्ञे जी का है। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। 20वां प्रश्न क्या है कि किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती? जवाब में गजानन माधव मुक्तिबोध विकल्प घ को चुना तो सही जवाब है। सारे ही प्रश्न विगत वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनका रिवीजन करते रहिए आप। ये बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ और 20वां प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता और उत्तर में रघुवीर सहाय क विकल्प सही जवाब। तो बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि अज्ञे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक है? और प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब समाज एवं व्यक्ति को चुना तो विकल्प आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? गजलकार दुष्यंत कुमार को चुन करके इस प्रश्न का आपने सही जवाब दिया। अगला प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित किया होगा उसको, प्रयोगवाद को। तो विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की नहीं? देखिए, चिंता बावरा हरी इंद्रधनुष अज्ञे की रचना है। साये में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। विकल्प को राइट आंसर। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत? इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना। पहला विकल्प तो बाकी यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूत से पृथक करके नहीं देखा जाता। यह यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। 26वां प्रश्न है कि नई कविता के तीसरा शतक के कवि कौन है? 26वें प्रश्न का सही जवाब केदारनाथ सिंह। विकल्प क को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? 27वें प्रश्न का राइट आंसर अज्ञे चुन करके सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन-सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब। देखिए, अंधा युग, ठंडा लोहा, कर्णप्रिय धर्मवीर भारती की रचना है। हरी घास पर छान अज्ञेय की रचना विकल्प है। अगला प्रश्न, अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब। तो अज्ञेय ने विशाल भारत, दिनमान, दैनिक सभी का संपादन विकल्प है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। 30वां प्रश्न है कि तीसरा शतक पत्र का जवाब में 1959 ईस्वी विकल्पों को चुन लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की विजय देवनारायण शाही की रचना, सुदामा पांडु धोनी की रचना, संत कुमार। विकल्प ब के साथ है। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस शतक में संग्रहित? चार सप्तक विकल्प क। अगला कौन संख्या 35वां प्रश्न है, रचनाओं को मिला ले तो इत्तेलम अज्ञेय की रचना, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना। विकल्प इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखें तो प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं? जवाब में सीढ़ियों पर धूप विकल्प दो को चुन लिया आपने तो राइट। प्रश्न संख्या 35, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त? उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए विकल्प दो को चुन लिया। आगे, अंधा युग का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। अंधा युग इसकी मंदिर भारती की रचना का विकल्प से। रूपांबरा के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 37। रूपांबरा का रचनाकार प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब आपने विकल्प अज्ञेय क को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब। विकल्प ग को चुन लिया आपने अज्ञेय को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 39। 40वां प्रश्न है कि चार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। 1943 ईस्वी विकल्प ग को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40। 40वां प्रश्न है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका। चार सप्तक विकल्प क को चुन लिया तो सही जवाब। आगे, रस रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? अंधेरे में विकल्प ख को चुन लिया। हम्म, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना गया? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब। चार सप्तक विकल्प ख को चुना तो सही।
अगला प्रश्न है कि राहों के अनदेखी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब चार सप्तक के कवियों में विकल्प ख को चुना तो राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख पंक्तियों की रचना का। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब भवानी प्रसाद मिश्र विकल्प घ को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है कि असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो अंधेरे में करता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है यानी विकल्प घ इसका सही जवाब सत्य कथन। कुकुरमुत्ता में जो है छायावादी शब्दावली का निषेध है। रामकृष्ण ने पूछा राम कहाँ से संबंधित है और श्रद्धा का मायने का तीसरा। अगला प्रश्न कथनों पर विचार करना है आपको सही विकल्प का चयन। इसमें से सत्य कथन कौन सा है? प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आते हैं। प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया गया है। दूसरा और तीसरा विकल्प प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित विकल्प ग सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में शामिल है? मंच पे प्रश्न संख्या 45। जवाब में आपने केदारनाथ सिंह विकल्प। प्रश्न संख्या 48 संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता उत्तर चुना आपने तो विकल्प दो। अगला प्रश्न है कि कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? प्रश्न संख्या 49 का सही है सर्वेश्वर व्यास इंडिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 की इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? और जवाब में आपने विकल्प क को चुन लिया है हरी घास पर छाँव है। आगे कनुप्रिया काव्य किनके संबंध में? तो राधा कृष्ण वह विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 तार सप्तक दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक का संपादन किसने? और जवाब में आपने अज्ञेय विकल्प क को चुन लिया। और देखिए प्रश्न संख्या 53 नई कविता के तीसरा शतक के कवि कौन है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर दिया केदारनाथ सिंह को तो विकल्प को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 54 की बात बोलेगी हम नहीं भेद बोलेगी बात ही काव्य पंक्तियों के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह विकल्प को इस प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ पंक्ति की रचना अज्ञेय तो विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 56 कि मौन भी अभिव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो मौन की इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति किसका?
जनसंख्या 6 अंक विकल्प इंद्रधनुष रौंदे हुए विकल्प क को चुन लिया। जनसंख्या 57 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? आज अभी आंखों विकल्प ग। अगला प्रश्न ठंडा लोहा कविता संग्रह की रचना। ठंडा लोहा धर्मवीर भारत रचना। अगला प्रश्न है उड़ता गया गरजता यंत्र गरुड़ बिंद शून्य में पिघल गया पर शाम ये पंक्तियां आगे की किस कविता से? हवाई अड्डे पर विदा विकल्प। अगला प्रश्न है कि अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में से 3 कविताएं भी संकलित हैं। कौन कौन सी हैं वो? शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राज। विकल्प ग सही जवाब। तो साथियों या प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की पाठ सीरिया में लेते हैं बैकग्राउंड। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न एक नए टॉपिक एक नए तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक।